नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह हो सकते हैं। काठमांडू के मेयर रहे बालेंद्र शाह जेन ज़ी क्रांति के दौरान सबसे बड़े हीरो बनकर उभरे थे। वामपंथी नेताओं से ऊब चुकी नेपाल की जनता ने अब एक नए राष्ट्रवादी चेहरे पर भरोसा जताया है। बालेंद्र शाह मधेसी हैं, लेकिन उनकी राजनीति पहाड़ियों की है। मधेसी नेपाल की सत्ता व्यवस्था में हाशिए पर खड़े हैं, जिसे लेकर वहां कई विरोध प्रदर्शन भी हो चुके हैं। बालेंद्र शाह राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी के समर्थक हैं। वो प्रचंड बहुमत से जीतते नजर आ रहे हैं। उनकी पार्टी आरएसपी 101 से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्रों में जीतती नजर आ रही है। नेपाल में कुल 275 सीटें हैं, जिस पर 1 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने ये फैसला सुनाया है। बालेंद्र शाह युवाओं के बीच सबसे लोकप्रिय चेहरा बन गए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनिफाइड मार्क्सवादी लेनिनवादी के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपनी संसदीय सीट नहीं बचा पाए। वो झापा 5 से चुनाव हार गए। नेपाल के कई दिग्गज नेताओं का ऐसा ही अंजाम हुआ है। सितंबर 2025 में जेन-ज़ी विरोध प्रदर्शन हुए थे। एक बच्चे की मौत से शुरू हुआ आंदोलन भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सरकार विरोधी लहर में बदल गया था। पुलिस ने हिंसक कार्रवाई की थी, जिसमें 77 से ज्यादा लोग मारे गए थे। हिंसा की आग ऐसी फैली कि केपी शर्मा ओली को इस्तीफा तक देना पड़ गया था। जान बचाकर वो नेपाल से भागे थे। बालेंद्र शाह की उम्र अभी 35 साल है। उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। कई साल से वो नेपाली हिप हॉप सिंगिंग से जुड़े हैं। वो रैपर भी हैं। उनके रैप में सामाजिक मुद्दों का जिक्र होता है। उनका रैप बलिदान खूब सुर्खियों में रहा है। उनके दर्शकों की संख्या भी करोड़ों में है। नेपाल जब जेन-ज़ी क्रांति से गुजर रहा था, बालेंद्र शाह का नाम अचानक उभरा था। लोग उन्हें महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ खड़ा होने वाला नायक मान चुके थे। वो प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आ गए थे। उन्होंने केपी ओली को आतंकवादी तक बता दिया था। लोग उनके बयानों की वजह से कई बार चिंता जता चुके हैं कि वो देश चलाने लायक नहीं है। बालेंद्र शाह अपने अक्खड़ स्वभाव के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने काठमांडू के मेयर रहने के दौरान स्ट्रीट वेंडर और भूमिहीन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की थी। वो अपने चुनावी कैंपेन में मीडिया से बात नहीं करते थे। वो भारत के खिलाफ आपत्तिजनक बयान भी दे चुके हैं। उनका अब तक का रुख भारत विरोधी रहा है। वो अमेरिकी राजनीति के करीब हैं। नेपाल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता प्रेम कुमार का कहना है कि नेपाल के युवा बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे से त्रस्त थे। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाया। पूरा आंदोलन नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से जुड़ा था। बालेंद्र शाह ने जैसे काठमांडू का प्रशासन संभाला, लोगों ने उम्मीद जताई कि वो देश के लिए भी बेहतर शासन व्यवस्था बना सकते हैं। उन्होंने नौकरी, भ्रष्टाचार और बेहतर शासन का वादा भी किया है। जनता ने उनके वादों पर भरोसा जताया है। नेपाल के लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अब तक गठबंधन की सरकारें रही हैं। वाम दलों का दबदबा रहा है। इन्हीं पार्टियों के नेता प्रधानमंत्री बनते रहे हैं। इस बार के चुनाव में कोई बड़ा गठबंधन नहीं बन पाया। ज्यादातर निर्दलीय उम्मीदवार रहे, जिन्होंने पारंपरिक पार्टियों के वोट काटे। बालेंद्र शाह की पार्टी को मिल रही जीत की एक वजह ये भी मानी जा रही है। और अगर बालेंद्र शाह प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि ये नेपाल की राजनीति में एक नई पीढ़ी की एंट्री भी मानी जाएगी। अब देखना ये होगा कि रैप से राजनीति तक का सफर तय करने वाले बालेंद्र शाह क्या वास्तव में नेपाल को एक नई दिशा दे पाते हैं, या फिर ये भी नेपाल की राजनीति का एक और प्रयोग साबित होगा। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।